का शुरुआती असेसमेंट यह है कि तीनों न्यूक्लियर साइट्स के जमीन के बाहर बने स्ट्रक्चर को ही ज्यादा नुकसान पहुंचा है। असल में ये सारे बॉम्ब्स और मिसाइल्स जो गिराए गए वो सेंट्रीफ्यूज और हाईली एनरिच्ड यूरेनियम को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए हैं। 3 sources tell CNN that according to an early U.S. intelligence assessment, the U.S. military strikes on 3 of Iran's nuclear facilities last weekend did not destroy the core components of the country's nuclear program. इस एजेंसी के मुताबिक अमेरिका के हमलों से पहले ही एनरिच्ड यूरेनियम को इन न्यूक्लियर साइट से हटा दिया गया था और इस पूरी 12 दिन लंबी चली वॉर से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सिर्फ कुछ महीने का ही डिले हुआ है। अब सवाल यहाँ पर यह भी है कि अगर ईरान यहाँ सही में एक न्यूक्लियर हथियार बना रहा था तो इस 12 डे वॉर के बाद क्या वो अब अपने न्यूक्लियर हथियार बनाने बंद कर देगा या फिर और जोरों से कोशिश करेगा न्यूक्लियर हथियार बनाने की? क्योंकि ईरान के पर्सपेक्टिव से उन्हें देखने को यहाँ पर यही मिला है कि कोई भी देश हमारे देश के ऊपर हमला कर सकता है अगर वो सस्पेक्ट करते हैं कि हम न्यूक्लियर हथियार बना रहे हैं, लेकिन अगर एक्चुअली में हमारे पास न्यूक्लियर हथियार है तो कोई हिम्मत नहीं करेगा हमला करने की। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है नॉर्थ कोरिया, जिसके पास खुद का अपना एक न्यूक्लियर बॉम्ब है और माना जाता है कि वही कारण है कि अमेरिका ने अभी तक नॉर्थ कोरिया पर कोई हमला नहीं किया। वॉशिंगटन के आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन के मुताबिक मिलिट्री स्ट्राइक से ईरान का न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का रिजॉल्व और मजबूत होने का खतरा है। हालांकि ईरान का अभी तक ऑफिशियली कहना यही है कि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिविलियन और पीसफुल पर्पस के लिए है। इनके सुप्रीम लीडर खामिनी ने 2003 में फतवा जारी किया था कि न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम को सस्पेंड कर दिया जाए और ऑफिशियली अभी तक ये सस्पेंशन हटाया नहीं गया है। मार्च 2025 में देखिए, अमेरिका की डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गैबर्ड ने यूएस कांग्रेस में अपनी टेस्टिमनी में कहा था कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना रहा है। The IC continues to assess that Iran is not building a nuclear weapon, and Supreme Leader Khamenei has not authorized the nuclear weapons program that he suspended in 2003. लेकिन जैसे ही इजराइल ने हमला किया ईरान के ऊपर, ये एक बहुत बड़ा यू टर्न लेती हैं और कहती हैं कि एक्चुअली में ईरान बना रहा है न्यूक्लियर वेपन और कुछ ही हफ्तों के अंदर उनका न्यूक्लियर वेपन बन सकता है। IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी ने भी इन दावों को गलत बताया है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के बहुत नजदीक है।